एलआईसी का न्यू जीवन शांति प्लान एक बहुत ही लुक्रेटिव और अट्रैक्टिव ऑप्शन है आपके लिए, जहां से आप पेंशन ले सकते हैं। लेकिन क्या आपको न्यू जीवन शांति प्लान खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए? उसके क्या फायदे हैं आपके लिए और क्या नुकसान है? आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेस्ट इन्वेस्ट इंडिया यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपकी होस्ट ममता खन्ना, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। आप देख रहे हैं बेस्ट इन्वेस्ट इंडिया यूट्यूब चैनल, आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन टू गेट द राइट फाइनेंशियल एडवाइस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। क्या आपको ये प्लान खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, न्यू जीवन शांति प्लान एक पेंशन प्लान है और यहाँ पर आपको गारंटीड पेंशन मिलती है अपनी पूरी लाइफ के लिए। यहाँ पर जो पेंशन है वो आपकी 100% सेफ ऑप्शन है, क्योंकि ये पॉलिसी मार्केट लिंक नहीं है और यहाँ से आपको नॉन मार्केट लिंक रेगुलर पेंशन मिलती है, जो कि 100% सेफ भी है। इसके साथ में क्योंकि एलआईसी एक गवर्नमेंट ऑपरेटेड कंपनी है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी की कोई इशू नहीं है और यहाँ पर ये पॉलिसी आप अपने स्पाउस के साथ जॉइंटली भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको एक बार प्रीमियम देना है और उसके साथ में आपको लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलती रहती है। क्योंकि मार्केट से इसमें कोई भी लिंक नहीं है, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इसके अलावा अगर आप सोचते हैं कि आपके बाद आपके स्पाउस पैसे को ठीक ढंग से हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए भी ऑप्शन है कि आप यहाँ पर उनके लिए इक्वेटेड मंथली या फिर ईयरली पेंशन का चुनाव कर सकते हैं, ताकि आपके बाद उनको एक डेजिग्नेटेड अमाउंट हर समय मिलता रहे। अब बात करते हैं यहाँ पे इस पॉलिसी के डिसएडवांटेजेस के बारे में। पहला डिसएडवांटेज यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपको जो पेंशन मिलने वाली है, तो जो पेंशन की जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं और जो पेंशन अमाउंट आपको मिलता है वो 100% टैक्सेबल होता है। यानी कि जो अमाउंट आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा वो अमाउंट आपकी इनकम में ऐड होगा और उस इनकम पर आपको जो भी आप टैक्स स्लैब में है उसके अकॉर्डिंग उसका टैक्स यहाँ पर कटेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपका मनी जो है, आपका जो पैसा है वो यहाँ पर हमेशा के लिए लॉक है। आप यहाँ से अपना पैसा नहीं निकाल सकते। अगर आप अपनी पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी कम सरेंडर वैल्यू मिलती है। एक साल के बाद सोचते हैं कि आपको अपना पैसा निकालना है, तो आपने जितना भी पैसा जमा कराया है उसका सिर्फ 75% आपको यहाँ पर गारंटीड वापस मिलेगा। अगर 2 साल के बाद निकालते हैं तब भी 75%। तो यानी कि अगर 1 साल से 3 साल के बाद में आप अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको अपने पैसे का 75% पैसा वापस मिलेगा। अगर आप 4 साल के बाद में या उसके बाद में कभी भी अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको पूरा पैसा आपका वापस नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 90% अपने पैसे की वैल्यू मिलेगी। तो अगर आपने 1 लाख रुपए यहाँ पर जमा कराया है और 5 साल के बाद या फिर 3 साल के बाद आप निकालना चाहते हैं तो आपको 90,000 रुपये यहाँ से मिलेगा। और अगर आप 4 साल से पहले यानी कि मतलब अप टू 3 इयर्स और 3 साल से 4 साल के बीच में भी अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको 1 लाख का दिया हुआ 75,000 रुपये ही वापस मिलने वाला है। तो यहाँ पर पैसा आपको काफ़ी ज़्यादा कम मिलेगा। अब दूसरा डिसएडवांटेज ये है, यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न काफ़ी ज़्यादा लो है, जो कि इन्फ्लेशन से भी काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर आप सरेंडर करेंगे अपनी पॉलिसी तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा कम अमाउंट मिलता है। और ऐसे सिचुएशन में अगर आपको कभी किसी कारण से अपने पैसे वापस चाहिए तो आप अपने पैसे नहीं निकाल सकते, और अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा लो वैल्यू मिलेगी। तो ओवरऑल यहाँ पर अगर आप समझें तो आपने जो भी पैसा दिया तो वो पैसा आपका पूरे लाइफ टाइम के लिए आपका पैसा लॉक है, या फिर आपको सिर्फ 75% पैसे की वैल्यू से संतोष करना पड़ेगा, और जो कि काफ़ी तकलीफदेह हो सकता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए कि जितना पैसा उसने जमा कराया है वो पैसा भी उनको कम वैल्यू करके मिलेगा। यहाँ पे अगर आपके साथ कोई अनहोनी होती है तो उस केस में नॉमिनी को जो भी अमाउंट होगा वो दिया जाएगा। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, या तो आपने जितना भी पैसा दिया है उसका 105% नॉमिनी को दिया जाएगा, या फिर
आपका जो परचेज प्राइस है उसमें गारंटीड एडिशंस मिलाने के बाद में जो पैसा है वो आपके स्पाउस को दिया जाएगा, लेकिन उसमें से जो भी एन्युटी अभी तक आपको दी गई है वो माइनस की जाएगी। तो दोनों ही ऑप्शंस में से जो ज़्यादा अमाउंट होगा वो आपकी फैमिली को दिया जाएगा। तो यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि आपने 100 रुपये दिया, तो 100 रुपये की जगह आपकी फैमिली को 105 रुपये, या फिर आपने जो 100 रुपये दिए थे उसमें कुछ गारंटीड एडिशन मिलाने के बाद में उसमें से आपको जितनी भी पेंशन दी गई है उस अमाउंट को माइनस कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो पैसा बचेगा वो आपकी फैमिली को दिया जाएगा। इन दोनों अमाउंट में से जो भी ज़्यादा होगा वो आपकी फैमिली को यहाँ पर दिया जाएगा। आपने हमारी वीडियो में देखा कि आपको यहाँ पर क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज मिलते हैं LIC न्यू जीवन शांति प्लान से। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट हायर पेंशन अमाउंट है तो आपको ये प्लान का चुनाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बेहतरीन विकल्प मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आप न्यू जीवन शांति प्लान के फीचर्स और उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस और उससे जुड़े हुए बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारा ब्लॉग पढ़ सकते हैं bestinvestindia.com/blogs इस पे जाके, और साथ में ये लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा ये ब्लॉग पढ़ सकते हैं, और साथ में इसका रिव्यू तो आपने अभी हाल फिलहाल देख ही लिया इस वीडियो में। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग करवाना अपने लिए या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, तो आप हमें इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं आपके लिए कौन से बेहतरीन विकल्प हैं और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।